जय श्याम जय राधे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या सरकारी नौकरी की योग है या नहीं? आइए जानते हैं। केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ लेंगे या कि किसी और की। मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ 14/5/2001। ठीक है, आप भी उदाहरण के लिए कोई डेट ले सकते हैं। इसका सर्वप्रथम हम मूलांक निकालते हैं। ठीक है, मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे। मूलांक आप सभी को पता है कैसे निकाला जाता है। जो आपकी डेट बर्थ होती है उसे हम सिंगल डिजिट में कर लेंगे, अगर सिंगल डिजिट में नहीं है तो। ठीक है, यह आपका हो गया मूलांक। भाग्यांक आपका 1 + 4 + 5 + 2 + 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सिंगल डिजिट में करेंगे 4। ठीक है, ये आपको हो गया मूलांक 5 और भाग्यांक 4। अब हम लोसो ग्रिड एक चार्ट बनाएंगे जो आगे चल के काम आने वाला है। इस चार्ट को आप देखिए, इस चार्ट से ही आपको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है वैसे हम भर लेंगे। ठीक है, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये आपका हो गया। एक हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये समझिए। अब हम देखेंगे कि आपके मूलांक और भाग्यांक के अंक कितने हैं और कौन कौन से इसमें प्रवेश हो रहे हैं। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। तो सबसे प्रथम हम देखेंगे 4। क्या आपकी यहाँ 4 कितने हैं? 2 हैं, तो 4 हम 2 बार लिख देंगे 4। ठीक है, ये संपत्ति को दर्शाता है, आपको दिख रहा होगा। 4 आपकी राहु हैं जो आपके संपत्ति को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम 9 क्या आपकी इसमें मूलांक और भाग्यांक में या कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 है तो नहीं है। ठीक है, ये खाली गया। अब आपका 2 देखेंगे तो 2 है एक बारी। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 3। क्या आपकी चार्ट में 3 है? तो नहीं है, तो इसको भी हम हटा देंगे। 5 देखेंगे है, तो 5 2 बार है। एक मूलांक हुआ आपका, एक हुआ मंथ आपका। ठीक है, उसके बाद 7 देखेंगे तो 7 आपकी चार्ट में नहीं है। ठीक है, उसके बाद 8 देखेंगे तो 8 आपके चार्ट में नहीं है। उसके बाद 1 देखेंगे तो 1 आपके चार्ट में है 2 बारी। ठीक है, और हम 6 देखेंगे तो 6 आपके चार्ट में नहीं है। अब देखते हैं हम सर्वप्रथम सरकारी नौकरी देखने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है। सरकारी नौकरी अगर आपको देखना है तो हमें ये जो सीक्वेंस बन रहा है, समझिए कि यहाँ से 8 5 2। ठीक है, ये एक सीक्वेंस हुआ। 4 5 6, ये एक सीक्वेंस हुआ। ठीक है, या कि फिर 9 5 1 ऐसे, या कि 2 7 6। लेकिन जो गुणे का सीक्वेंस होता है ऐसे जो होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। तो क्या आपकी लोसो ग्रिड कुंडली में ऐसा बन रहा है? तो नहीं बन रहा। आप देख सकते हैं, अगर ऐसा भी सीक्वेंस बन गया, समझिए 2 5 इधर आ गया 8। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस बन जाता तो चलो ज़्यादा परिश्रम करके समझिए कि 25 प्लस समझिए कि 30 इस वर्ष में आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब एक सीक्वेंस होता है, गुणे का निशान नहीं बनता, ऐसे नहीं होता, तो समझिए कि वही मेहनत आपकी 25 से 35 हो जाती है, संघर्ष ज़्यादा कराता है। लेकिन अगर सीक्वेंस बन जाता है तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है। ठीक है, हम चंद्रमा देखेंगे। ऐसे ही फलादेश लोसो ग्रिड कुंडली में किया जाता है। 2 चंद्रमा विवाह प्रेम आदि को दर्शाता है। ठीक है, 2 नंबर, और बच्चे आदि के लिए 7वां नंबर दिखाता है यहाँ। ठीक है, सुख के लिए दिखाता है छठांक जो होता है शुक्र का, वो सुख के लिए दर्शाता है। सूर्य आपके कैरियर यश के लिए दर्शाता है। तो इस अगर लोसो ग्रिड कुंडली में देखी जाए तो 2 1 है। ठीक है, अगर 3 भी हो जाते हैं
3 बार 1-1 हो जाते तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कोई भी अंक अगर 4 बार आते हैं तो वो शुभता नहीं देते, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो इनके लोसोग्रिड कुंडली में मैं कह सकता हूँ कि 80% सरकारी नौकरी है। अब आप अपना चार्ट देखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ से जानिए कि क्या आपकी जन्म या जन्म तारीख से देख सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में, लोसोग्रिड कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं। इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए और इसको अपनी फेयर में लिख लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं विश्राम करते हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।